यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत से परिवार हैं जिन परिवारों में लगातार लड़ाई झगड़ा रहता है। और वो लड़ाई झगड़े कभी कभी इतना बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते। कई बार डिवोर्स हो जाते हैं, कई बार परिवार टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वो लड़ाई झगड़े। जब लड़ाई झगड़े होते हैं और हम एक दूसरे से मन मिटाव कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के सामने जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और परिवार टूटने लगते हैं। परंतु यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। पतरस यीशु मसीह के पास आया और पतरस ने यीशु मसीह से यह सवाल पूछा कि प्रभु, यदि मेरा भाई बार बार मेरे विरोध में गुनाह करे, मेरे विरोध में कार्य करे, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे 7 बार नहीं कहता, बल्कि 7 के 70 गुने बार कहता हूं कि तुझे उसे इतनी बार क्षमा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपने शब्दों में कहूं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे उसे जीवन भर क्षमा करना चाहिए, चाहे वो तेरे विरोध में कितने ही गुनाह क्यों ना करे, कितने ही कार्य क्यों ना करे। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि हो सकता है पतरस ने यह सवाल अपने सच के जीवन से पूछा हो कि उसके और उसके भाई के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो और पतरस उसे बार बार माफ कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी गुनाह करता चला जा रहा है, फिर भी पतरस के विरोध में या फिर परिवार के विरोध में कुछ गलत काम करता चला जा रहा है। तब शायद पतरस ने यीशु मसीह के पास जाकर यह सवाल पूछा होगा, क्योंकि उनके लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए होंगे, इसलिए उसने यीशु मसीह से उसका उत्तर पूछा। तब यीशु मसीह पतरस को सिखाते हैं कि तुझे उसे 7 के 70 गुने बार माफ करना है। दूसरे शब्दों में, तुझे उसे, अपने भाई को, अपने परिवार वालों को हमेशा माफ करते रहना है। तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और यीशु मसीह ने कहा कि एक राजा था, उसने अपने एक सेवक को बुलाया। उस सेवक ने राजा का कर्ज देना था। तो राजा ने सेवक से पूछा कर्ज के बारे में। तो उसके पास, उस सेवक के पास कर्ज लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो राजा ने कहा, इसके पास जो कुछ है, घर, जो कुछ इसके पास है, उसे बेचकर इसका कर्ज भर दिया जाए। परंतु वो सेवक राजा के पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे कुछ समय और दे दे, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। तब राजा ने तरस खाकर उसे माफ कर दिया, उसके कर्ज को भी माफ कर दिया। इस बात से खुश होकर जब वो सेवक राजमहल से बाहर निकला, तो उसे अपना एक दूसरा सेवक मिला, दूसरा संगी सेवक मिला, उसके साथ का ही कोई दूसरा व्यक्ति मिला, जिस व्यक्ति ने इस सेवक के कर्ज देना था। और ये सेवक जो बाहर, जो राजा से अभी अभी आया था, वो उस दूसरे सेवक के पास गया और उसे मारने लगा, उससे कहने लगा कि तूने मेरा कर्ज देना है, वो तू वापस कर। और वो सेवक भी इस सेवक के पैरों में गिरा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे कुछ समय और दे दे, मैं तेरा पूरा कर्जा भर दूंगा। लेकिन इसने उस पर दया नहीं की, इसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। तब तक, जब तक कि ये अपना पूरा कर्जा लौटा न दे, तब तक इसे बंदी गृह में डाल दो। ये बात बाकी लोग भी देख रहे थे। उन बाकी लोगों में से किसी ने राजा को यह बात बता दी कि जिसे तूने क्षमा किया था, उसने अपने दूसरे संगी दास को, जिसने उसका कर्ज देना था, उसे क्षमा नहीं किया। तब राजा ने उसे बुलाया, उस सेवक को बुलाया और उससे कहा, क्या मैंने तुझ पर दया नहीं की? क्या मैंने तेरा कर्ज माफ नहीं किया? क्या तुझे ऐसा ही नहीं चाहिए था कि तू भी उस दूसरे सेवक का कर्ज माफ करता? तूने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए अब इसे भी बंदी गृह में डाल दो। और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। दोस्तों, ये कहानी, ये दृष्टांत हमें सिखाता है
कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। क्यों क्षमा करना है? कारण क्या है क्षमा करने का? क्योंकि हमारे अपराध जो बहुत ज्यादा थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए। अब दूसरों ने तो हमारे विरोध में बहुत छोटे-छोटे गुनाह किए हैं। हमें उन्हें भी माफ करना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि 7 के 70 गुने बार अपने भाई को क्षमा कर, अपने परिवार वालों को क्षमा कर। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे, इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे बड़ी दया आप पर हुई है, आप भी गुनहगार थे परमेश्वर के प्रति, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे के गुनाह को माफ करें। मीन्स जो परिवार में आपके विरोध में कार्य करते हैं, उनको भी आप क्षमा करें। जैसे लोग अपने बच्चों को क्षमा करते हैं, वैसे ही अपने भाई को भी, अपने परिवार में हर एक सदस्य को क्षमा करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो आपके परिवार टूटने से बच जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ने से बच जाते हैं, परिवार नष्ट होने से बच जाता है, डिवोर्स होने से बच जाता है, मनमुटाव होने से बच जाता है, रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये काम करें, दूसरों को क्षमा करें। क्षमा क्यों करना है? क्योंकि आपको पहले प्रभु ने क्षमा किया है और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। अमृता सिस्टर को भी जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम किए हैं। प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटी के शादी के लिए प्रार्थना सेंटर में प्रार्थना भेजे थे। मेरे बेटी का शादी धूमधाम से हो गया है, अच्छा से हो गया है और अच्छा घर में हुआ है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर और प्रिकर ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस शाम में प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उनके जीवन में जो भी हालात हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो बदलने पाए और प्रभु आपका आनंद, आपके कार्य, प्रभु आपकी भलाइयां वो अपने जीवनों में देखने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर, यू आर लविंग फादर। धन्यवाद करते हैं कि आप माफ करने वाले पिता हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन के द्वारा हमें अपनी बातों को बताया प्रभु कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में करना है। मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ उन शिक्षाओं के लिए प्रभु। तो वचन के द्वारा जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु तू हमारा पिता और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। तू हमें शिक्षा देता है कि जैसे तूने हमें क्षमा किया वैसे ही प्रभु हम भी प्रभु अपने भाई बहनों को, प्रभु अपने परिवार के लोगों को और अपने परिजनों को पिता, और जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है उन्हें भी क्षमा कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले दया प्रभु तूने हम सब के ऊपर की कि तूने हमें क्षमा किया प्यारे परमेश्वर। तेरा दया का हृदय परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है प्रभु। तूने हम सब पर दया की प्रभु। ऐसा हृदय प्रभु तू हम सबको भी दे प्रभु कि हम भी प्रभु सब पर दया कर सके मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु, और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ खड़ी हुई हैं कि प्रभु जब उन्हें माफ करना असंभव लग रहा है पिता, किसी को माफ करना, उन्हें क्षमा करना, उनके बारे में सोचना प्रभु उन्हें प्रभु बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है कि कैसे इन्हें माफ किया जाए। परंतु पिता आपके लिए सब कुछ संभव है। आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय को तैयार करे, आपका स्पिरिट प्रभु उनको तैयार करे परमेश्वर कि प्रभु वो अपने प्रभु विरोधियों को, अपने भाई बहनों को प्रभु उनके जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है
उन्हें ये क्षमा कर सके प्यारे प्रभु, इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दे प्रभु। प्रभु इस बात को ये स्मरण कर सके प्रभु कि जैसे कि पिता तूने इनके गुनाहों को माफ किया, इन्हें मौका दिया जीवन में प्रवेश करने का, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु अपने परिजनों को जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया है पिता, उन्हें भी ये क्षमा कर सके प्रभु जी। हम सबको पिता ऐसा हृदय दे, माफ करने वाला हृदय दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को भी माफ किया है परमेश्वर। आज शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु जी पिता उनके मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप में पिता, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है पिता, बहुत से परिवार टूटने पर है प्रभु, परंतु पिता आज प्रभु उन सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे, और प्रभु ये वचन उनके जीवन में फलवंत हो और वो एक दूसरे से मेल मिलाप करे, एक दूसरे को क्षमा करे, ताकि जो बातें टूटने पर हैं उन्हें प्रभु वो संवार सके, उन्हें वो संजो सके प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसा होने में आप मदद सहायता करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवारों का कलेश, लड़ाई झगड़ा, आपसी मनमुटाव, प्रभु ईर्ष्या, जलन की भावना, प्रभु एक दूसरे को प्रभु गलत भावना से देखना, प्रभु ये सारी बातें इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु। इन्हें मौका दीजिए प्रभु कि अपने जीवन को, अपने हार्ट को प्रभु चेंज कर सके पिता। थैंक यू फादर, पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे। आज रात में पिता मैं प्रार्थना करती हूँ दिन भर में प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु चिंता में, फिक्र में और नाना प्रकार की समस्याओं में रहे, परंतु पिता इस समय वो तेरे पास आए प्रभु, तू चैन, सुकून और विश्राम उन्हें दे प्रभु, और आज निश्चिंत होकर ये सोने पाए और नया दिन तेरे साथ में देखने पाए प्रभु। इनके जो भी हालात है प्रभु यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए। यदि विरोध का सामना कर रहे, बहुत बड़े सताव का सामना कर रहे, या फिर बहुत कुछ इनके जीवन में जो कठिन समय चल रहा है प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप इनके दुखों को आनंद में बदलेंगे। हाँ परमेश्वर, ऐसा ही आप इनके जीवन में करें मेरे पिता। एक एक प्रार्थना विनती जो इस समय प्रभु प्रार्थना के माध्यम से की जा रही है, तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे लोग मांग रहे हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने परिजनों के लिए, कुछ रुके हुए कामों के लिए प्रभु, किसी के जीवन परिवर्तन के लिए, किसी के छुटकारे के लिए प्रभु जी, आज प्रभु उनके जीवन में कार्य हो पिता। आज जितने लोग बीमार है खुदा और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो उस दर्द की जगह पर हाथ रखें, जहां कहीं आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें, और आज आप घोषणा करें, आज आप उस दर्द को डांटे यीशु मसीह के नाम से, और कहे मेरे शरीर से, मेरे बॉडी पार्ट से निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां मैं तुम्हें कहती हूं यीशु के नाम से कि निकलो यीशु के नाम से। मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशु के नाम से कि इनके शरीर से, इनके बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकलो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। एवरी सिकनेस आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसल सिकनेस, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु हम उसे रद्द करते हैं, उसे खत्म करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य और आपने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद पिता। आज की शाम में परमेश्वर हर एक की विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में सहभागी बन रहे हैं आशीष दीजिए, जिन्होंने बोया है फलवंत कीजिए परमेश्वर, बहुतायत और भरपूरी में तेरे लोग जीने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते प्रभु कि तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।